आइए हम लोग मैट्रिक्स अलजेब्रा में सब स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। कुछ विशेष प्रकार के मैट्रिक्स को आज डिफाइन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। समझे? सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे हम लोग? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? तो देखिए, ए मैट्रिक्स A is said to be idempotent if A स्क्वायर बराबर A। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसको कि स्क्वायर करेंगे और उसी के बराबर हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। समझ गए? क्या बोलते हैं उसको? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से समझिए। एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल A बराबर ले लीजिए 2 - 1 1 -3 4 -3 -5 5 -4। समझ गए? -5 5 -4। ठीक, यह आपका एक मैट्रिक्स है। A बराबर एक हम लोग मैट्रिक्स ले लिए। ठीक, अब A स्क्वायर निकालिए आप। तो A स्क्वायर बराबर आप क्या लिखिएगा? A इंटू A, यानी कि A स्क्वायर बराबर A है 2 - 1 1 -3 4 -3 -5 5 -4, और फिर से A की जगह पे आप वही लिख दीजिए 2 - 1 1 -3 4 -3 -5 5 -4। ठीक है, A स्क्वायर लिखे हम लोग। अब क्या कीजिए, तो अब आप इसको गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा 2 दूनी 4, नहीं, अब 3 एकम कितना? 3, अब 5 एकम 5, यानी कि 2 दूनी 4। समझ गए ना? अब 3 एकम कितना? 3, अब 5 एकम 5। ठीक है, फिर देखिए इसको पकड़िए तो ये कितना हो गया? -2 4 -4, और ये कितना हो गया आपका? 5। 2 एकम कितना? 2, और ये कितना हो गया? +3। ठीक है, और ये कितना आपका हो गया? -4। ये पहला कॉलम के साथ कर लिए। अब दूसरे कॉलम को पकड़िए। 2 तिहाई -6 -3 चौके -12 -5 गुना -3 5 तिहाई कितना? 15। ये कितना हो गया आपका? 3 4 चौके कितना? 16 5 तिहाई 15 3 एकम 3 3 चौके 12, और 4 तिहाई कितना आपका हो गया? 12। इसके साथ भी काम हो गया। अब इसको पकड़िए। 2 पचे 10 5 तिहाई 15, और 5 चौके कितना? 20। फिर देखिए 5 एकम 5 5 चौके 20, और 5 चौके 20, बल्कि -20 हो जाएगा। ये आपका हो गया -20। फिर देखिए तो ये -5 5 तिहाई 15, और 4 चौके 16। समझ गए? 4 चौके 16 हो गया। तो देखिए तो A स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4 3 7 7 से 5 गया 2, 5 से 4 गया 1, और ये कितना? -1। समझ गए? नहीं कमाने वाले को लगता है। सुनो, 3 2 5 से 4 गया कितना? 1, तो 15 से 12 गया 3, नहीं 3, और -6 जोड़ 3 -3 हो गया। अब 16 से 15 गया 1 3 1 4, ये खत्म -3, ये कितना? -5, ये 5, और 20 से 16 गया आपका -4। समझ गए?
तो देखिए तो किसके बराबर हो गया आपका, ए के बराबर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर ए, दैट इज ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यानी कि ए आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, समझ गए। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आपका ये भी है, -1 1 -1 3 -3 3 5 -5 5, इसको भी जब स्क्वायर कीजिएगा ना तो इसी के बराबर हो जाएगा। ये भी आपका एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। और इसका ट्राइवियल एग्जांपल मतलब कि हमेशा स्वरमान एग्जांपल क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। आप याद कीजिए कि यूनिट मैट्रिक्स को 2 पावर दीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 पावर दीजिएगा तो क्या होगा, आई होगा ना। तो वो भी आपका एक एग्जांपल है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक, चलिए नोट कीजिए आप। हम लोग पढ़ते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स? देखिए आपका सबसे पहली बात ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है आपका n, इसको हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे यदि एक पॉजिटिव नंबर के इस प्रकार से हो जाता है कि आपका n पे पावर के बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, उसको हम लोग उसी के साथ एक बार गुना किए, फिर गुना किए, तब तक गुना करते रह जाइए जब तक कि आपको 0 यानी कि 0 मैट्रिक्स नहीं मिल जाता है, समझिए। तब तक गुना करते रहिए जब तक कि आपको 0 मैट्रिक्स नहीं मिल जाता है। तब जब 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा तो n को हम लोग क्या बोलेंगे, नीलपोटेंट। इस n को क्या बोलेंगे, नीलपोटेंट। और ये जो आपका k है, इसको हम लोग k को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ नीलपोटेंसी, समझिए, डिग्री ऑफ नीलपोटेंसी। एक एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल मान लीजिए कि n बराबर है 0 0 0 1 2 0 1 0 0, यह आपका एक मैट्रिक्स है। n स्क्वायर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, n इंटू n, यानी कि 0 0 0 1 0 0 2 1 0, फिर आपका 0 0 0 1 0 0 2 1 0, यानी कि कितना 0 0 0, ये ना, ये ऐसे कीजिएगा ना, 0 0 0 0 हो गया, 0 0 0 कितना 0 0 0 0 0 हो गया, ठीक है। देखिए 0 0 0 0 हो गया, फिर देखिए कितना 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक। अब फिर आप इसके साथ कर रहे नहीं, 0 1 0, एक के बचेगा ना, 0 0 0, ये 0 हो गया, 0 0 0, ये 0 हो गया, n स्क्वायर बराबर 0। अब n क्यूब निकाल लीजिए, n क्यूब का मतलब कितना, n स्क्वायर इंटू n, नहीं n स्क्वायर इंटू कितना n, तो n स्क्वायर देखिए तो कितना है, 0 0 0 0 0 0 1 0 0, और n आपका क्या है, तो 0 0 0 1 0 0 और 2 1 आपका हो गया 0। अब n क्यूब निकालिए तो कितना हो गया, n क्यूब निकालिए तो देखिए तो 0 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 0, कहने का मतलब कौन सा मैट्रिक्स हो गया, 0 में नहीं, यानी कि
एन क्यू बराबर कितना हो गया 0, समझ गए। तो n आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा निलपोटेंट, और इसका जो है डिग्री कितना कहलाएगा 3, नहीं जो पावर होता है वो क्या कहलाता है डिग्री, दैट इज n इक्वल टू 0 0 0 1 0 0 2 1 0 is nilpotent matrix, समझ गए, ऑफ एंड इट्स डिग्री भी, इसका डिग्री कितना हो गया तो 3, नहीं इसका डिग्री कितना हो गया तो डिग्री हो गया आपका 3, क्योंकि 3 पावर देने के बाद वैल्यू कितना हो जाता है 0, समझ गए, आई कि नहीं समझ में, ठीक, चलिए नोट कीजिए। हम लोग पढ़ते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, या इसी का कई सारा नाम है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स n such that n स्क्वायर बराबर कितना हो जाए आइडेंटिटी is called involutory मैट्रिक्स, समझ गए, यानी कि आपने यदि n जैसे a स्क्वायर बराबर a हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी, और यदि हम लोग पावर बढ़ाते जब 0 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं निलपोटेंट, और यदि आपका n स्क्वायर किए और ये i के बराबर हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, समझ गए, क्या बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक, इसको नोट कीजिए। देखिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, n बराबर क्या है -531 -852 0 0 -1, आप निकाल लीजिए n स्क्वायर, n स्क्वायर निकालिएगा तो n इंटू n, n कितना है -531 -852 0 0 -1, n है आपका -531 -852 0 0 -1, ठीक, तो अब इसको जरा गुना कीजिएगा तो ये कितना होगा 25 25 8 तिहाई 24, और ये आपका 0, 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15, ये आपका 0, ये कितना -5 3 दूना 6 -1, ये 8 पंचे कितना 40 8 पंचे 40 0, 8 3 24 25 25 0, -8 10 -2 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी कि देखिए तो कितना मिलेगा n स्क्वायर बराबर कितना मिला 1 0 0, ये ना जी, फिर कितना मिला देखिए तो ये आप 40 से ना होगा, ये 40 से ना होगा, अब देखिए ना 8 पंचे 40 8 पंचे 40 ही होगा, ये 0 ये 1 0 0 0 और कितना हो गया 1, यानी कि n स्क्वायर बराबर कितना हो गया i, तो n आपका क्या कहलाएगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, देयरफॉर n is called involutory ठीक, चलिए इसको आप नोट